करोड़पति चाय वालों का नाम तो आपने सुन लिया है, लेकिन अब मार्केट में एंट्री मारी है करोड़पति पान वालों ने। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास मुच्छड़ पान वाला रोज अपनी दुकान पे मर्सिडीज से आता है। यूट्यूब पे सेंसेशन बन चुके मिस्टर पान वाला यानी मेहुल पटेल पान बेचकर साल 2022 में 9 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और इनकी टोटल वर्थ 21 करोड़ रुपए इनकी प्रॉपर्टी इंडिया, यूएस और कनाडा में फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में 250 से ज्यादा ऐसे पान वाले हैं जो मिलेनियर्स हैं। बनारस का पान पूरे देश में पॉपुलर है और अब तो इंटरनेशनली भी इसकी फेम बढ़ती जा रही है। यूपी के पान वाले पूरे देश दुनिया में धमाल मचाए हुए हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बाइस ने कहा है कि ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे लेकिन पान वाले करोड़पति हो जाएंगे, क्योंकि आज समय आ गया है कि अब किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। आप किसी भी काम से बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। मेरी अम्मी जान कहती कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब देखिए, पान का बिजनेस आखिर शुरू कहाँ से हुआ था? क्या ये गरीब टपोरी टाइप के लड़के इतिहास में पहले भी पान खाया करते थे और सड़कों पे गंदगी मचाया करते थे? क्या पान वाले शुरू से अमीर थे या ये गरीबों का व्यवसाय था? आज हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि पान की शुरुआत कहाँ से हुई, पान पहले खाता कौन था और ये पान वाले अचानक से इतने करोड़पति हो कैसे गए। मुगलों के टाइम पे पान सिर्फ अमीर एरिस्टोक्रेट क्लास ही खा सकती थी, यानी कि बादशाह और उनके अंडर में जो सेनापति होते थे। पान एक बहुत ही इलीट चीज होती थी और ये गरीबों की रीच से एकदम बाहर होती थी। इनफैक्ट यूपी के लखनवी नवाब पान को खाना अपनी शान मानते थे और उस वक्त पान इतना नॉर्मल तरीके से नहीं खाया जाता था। आपके पास 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है पानदान। तो जैसे आपकी किचन में आज मसालदानी होती है, उसी तरीके से एक पानदान होता था। पान में यूज किए जाने वाला सारे इंग्रेडिएंट्स उस पानदान के अंदर होते थे और ये सिर्फ सिल्वर, ब्रास या कॉपर का ही बनता था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूटेंसिल था नगरदान का, जिसमें धोए हुए पान के पत्तों को एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा जाता था। तीसरा यूटेंसिल खासदान था, यानी कि पान के पत्ते पर सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद जो फाइनल पान खाने लायक होता था उसको सर्व करने के लिए जिस बर्तन का यूज किया जाता था उसे खानदान कहते थे। और इसी बर्तन के नाम पे आज भी हम बोलते हैं कि क्या आप किसी मशहूर खानदान के हैं क्या, या लोग कहते हैं कि हम बहुत ही खानदानी लोग हैं। मैं यहाँ के मशहूर चौधरी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। एक्चुअली खानदान एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता था और ये बहुत ही प्रीशियस यूटेंसिल माना जाता था। एंड लास्टली उगलदान, जहाँ पे कि आप पान को थूकते थे, यानी कि पहले के लोग कहीं भी पान नहीं थूकते थे और अगर थूकते होते तो आज राजस्थान में जितने भी किले और महल हैं उनकी शक्ल और सूरत कुछ और ही होती। तो इतने महंगे यूटेंसिल्स जिनके पास होते थे वही पान को खा सकते थे और दूसरों को भी सर्व कर सकते थे। लखनवी नवाबों का तो एक अनरिटन डेकोरम था जिसके तहत पान को सर्व करने का पूरा एसओपी था। सबसे पहले पान को एक खास दान में सर्व किया जाता था। दूसरे स्टेप में पान को सर्व करते वक्त आपको सैल्यूट या फिर सलामी करनी होती है। तीसरे स्टेप में जो व्यक्ति पान खाता था वो मुंह के किसी एक कोने में पान को दबाता था और उसको च्यू नहीं करता था। थोड़े समय तक उस पान को गीला होकर सॉफ्ट होने का वेट करता था। अगर वो ऐसा नहीं करता था तो इसे बैड मैनर्स माना जाता था। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था कि पान खाने के बाद उसे कहीं भी थूकना नहीं है, यानी सिर्फ उगलदान में ही पान को थूकना है। और सबसे जरूरी चीज कि थूकते वक्त कोई भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए किसी भी किस्म की। साथ ही थूकते वक्त कभी भी लाड़ नहीं टपकनी चाहिए, ना आपके अपने कपड़ों पे ना ही किसी मेहमान के कपड़ों पे। और इस पूरे मुगल और नवाबों के एरा में पान में कभी भी तंबाकू नहीं होता था और इसीलिए उस वक्त लोग मोस्टली पान को निगल लेते थे, जैसे कि आज मीठा पान निगल लेते हैं। और स्पिट एक बहुत ही रेयर केस में किया जाता था और किया भी जाता था तो सिर्फ एक बार किया जाता था। अगर फ्रीक्वेंटली आप पान को थूक रहे हैं तो सामने वाले को यह मैसेज जाता था कि पान शायद बहुत टेस्टी नहीं बना है, इसलिए आप बार बार पान को थूक रहे हैं। अब ये एक बहुत अच्छी सी इंडियन डेलीकेसी थी जिसे हम मुखवास कहते हैं। ये एक माउथ फ्रेशनर का काम करता था। इसका पूरा कचड़ा पोर्टुगीज ने कर दिया भारत पे इन्वेजन के बाद। तो एक वक्त पान एक ऐसा मुखवास था जिससे ना तो दांत लाल होते थे और ना ही इसके थूकने से जगह जगह गंदगी होती थी। साथ ही पान में तंबाकू ना होने से कैंसर या ऐसे और कोई बीमारी होने के चांसेस भी नहीं होते थे। 1624 में पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती शुरू कर दी और इसके बाद तंबाकू धीरे धीरे पान में यूज किया जाने लगा। तंबाकू इतना एडिक्टिव नेचर का था कि धीरे धीरे पान में तंबाकू का यूज बढ़ने लगा और लोगों में डिमांड आने लगी कि तंबाकू का यूज पान में किया जाए और पुर्तगालियों की इससे रेवेन्यू इंक्रीज होने लगी। जिस तंबाकू को वो
साइड रेवेन्यू मान रहे थे वो धीरे धीरे इनकी मेन रेवेन्यू बन गई। और 1624 से जो चीज शुरू हुई थी 1680 आते तक एक पोर्टुगीज ट्रेडरशिप तंबाकू से $27,000 तक कमा लेता था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के हिसाब से 17वीं सेंचुरी के पहले पान में तंबाकू यूज नहीं किया जाता था। इनफैक्ट बाबर की अपनी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में ये क्लियरली मेंशन्ड है। और ये चीज पोर्टुगीज फिजिशियन गार्सिया डी ऑर्टा की किताब में एक बार फिर कंफर्म होती है। गार्सिया ने तो अपनी बुक में ये भी बताया है कि पान को मुखवास के रूप में यूज करके पूरी तरीके से स्वॉलो किया जाता था और पान की स्पिटिंग एक बहुत ही रेयर चीज होती थी और उसे भी इनडिसेंट माना जाता था। गार्सिया ने यह भी बताया कि पान में एक बहुत ही नॉमिनल क्वांटिटी में सुपारी यूज किया जाता था, लेकिन इतनी कम क्वांटिटी में कैंसर होने के चांसेस ना के बराबर होते थे। बिना तंबाकू के पान के एक्चुअली में कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो की एक रिसर्च में पाए गए। तो कोलंबो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 30 दिन तक डायबिटिक रैट्स को बिना तंबाकू का पान खिलाया। 30 दिन तक इन डायबिटिक चूहों को पान खिलाने के बाद रिसर्च में ये सामने आया कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स काफी हद तक स्टेबल हुए हैं। और इसके पीछे रीजन था हाइड्रोसिनेमिक एसिड, सीटोस्टेरॉल, पेलिटोराइन, पायरोलमीन, सरमेंटाइन और सरमेंटोसाइन कंपाउंड्स, जो कि ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट खाना खाने के बाद जब मुखवास के रूप में पान को यूज किया जाता है तो वो डाइजेशन के लिए बेटर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पे उन्होंने 2 बैचेस में चूहों को अलग अलग किया। एक बैच में चूहों को दिन में सिर्फ 1 बार पान दिया गया, जबकि दूसरे बैच में चूहों को दिन में 5 बार पान दिया गया। एंड ऑफ कोर्स ये पान बिना तंबाकू वाला पान था। 30 दिन के बाद जब रिजल्ट्स कंफर्म किए गए तब जो चूहे दिन में 5 बार पान खा रहे थे उनका डाइजेशन बेटर पाया गया एज कम्पेयर टू वो चूहे दिन में 1 बार पान खा रहे थे। और इसके पीछे रीजन था प्रेजेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी, थायमीन, नियासिन, रेबोफ्लेविन, कैरोटीन और ढेर सारा कैल्शियम, जो कि पैंक्रियाटिक लाइपेज नाम का एंजाइम जो डाइजेशन को इंप्रूव करता है उसको स्टिमुलेट कर रहे थे। वेब पोर्टल योर स्टोरी की एक रिपोर्टर आर श्रीनिवासन के हिसाब से अहमदाबाद का एक पान वाला अलग अलग लोकेशंस पे पान बेचता था। ये पान वाला सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक अपनी 5 दुकानें खोलता था और 1 घंटे में 200 से 300 पान बेच देता था। ऑन एन एवरेज एक आउटलेट दिन में 2000 पान बेच रहा था। 5 आउटलेट्स में 10,000 पान बिक रहे थे, यानी एक दिन में 1.5 लाख रुपए की कमाई। इनफैक्ट हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिसर्च के हिसाब से पान वाले तिवारी जी अब अपने पान को जोमेटो और स्विगी पे भी बेचते हैं। इनका एक पान 40 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का होता है। इन्होंने 1990s में ही अपनी एक वेबसाइट भी तैयार करवा ली थी और पान में लगभग 50% का मार्जिन होता है। तो एक पान वाला बड़े आराम से साल का 50 लाख रुपए प्रॉफिट घर ले जा सकता है। और जिस तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड से जो इनकम आती है उसमें कोई भी इनकम टैक्स सरकार नहीं लेती है, उसी तरीके से पान बेचना एक इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा होता है। इसलिए पान में आपको 1 भी रुपए की जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, यानी कि जितनी भी इनकम आती है वो टोटली नॉन टैक्सेबल होती है। पूरे देश में सबसे ज्यादा पान की खपत यूपी में होती है। सिर्फ एक शहर बनारस की बात कर ले तो एक दिन में 1 करोड़ पान के पत्ते बिकते हैं। पूरे शहर बनारस की आबादी 40 लाख है और इसमें से 25 से 30 लाख लोग डेली पान खाते हैं और कई लोग दिन में कई बार पान खाते हैं। तो एक दिन में 1 करोड़ पान के पत्ते बिक जाना कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। बीटल लीव्स ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बबलू चौरसिया ने बताया बनारस में ऑन एन एवरेज डेली 3 लाख बीटल लीव्स की सेल होती है। अब वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र के गवर्नर ने कहा कि देश के पान वाले तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन ग्रेजुएट्स बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये ग्रेजुएट्स एंड पर्टिकुलरली इंजीनियर्स आखिर जॉबलेस क्यों है, उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहीं मैंने दूसरी तरफ ये भी बताया कि किस तरीके से पुर्तगालियों ने तंबाकू का इस्तेमाल पान में यूज किया और तंबाकू किस तरीके से स्मोकिंग के रूप में इंसान को खत्म कर देती है। ये मैंने एक अलग टॉपिक अलग वीडियो में कवर किया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।